नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से बात करते हैं सेक्टर A1 टू A4 नरेला के जो पॉकेट 1A, 1B और 1C में जो फ्लैट्स आने वाले थे उनकी, जो कि मैंने आपको बताया था कि 700 से 800 फ्लैट्स आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि या तो जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलेंगे। मिड जुलाई में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं ये वाले फ्लैट्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एक न्यूज़ के बारे में, जो कि 3-4 दिन से हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि जो ये वाले सेक्टर A1 टू A4 के जो फ्लैट्स हैं इनका क्या रेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, और जो न्यूज़पेपर में जो छपा है क्या वो सच है या नहीं है। पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़पेपर में क्या छपा है। तो न्यूज़पेपर में ये हमें जानकारी मिली थी कि जो DDA इसके बारे में डिस्कस कर रहा है और काफ़ी सारी बैठकें भी हुई हैं कि जो ये वाले फ्लैट्स के जो प्राइस है सेक्टर A1 टू A4 पॉकेट 1A, 1B और 1C के, ये सेल आउट नहीं हो रहे हैं फ्लैट्स। कम फ्लैट सेल आउट हुए हैं, और अगर होते भी हैं तो G2, G6 और G7, G8 के फ्लैट्स रह जाते हैं और ये वाले फ्लैट सेल आउट हो जाते हैं। तो EWS कैटेगरी में आते हैं, काफ़ी वाजिब से पैसों में ये वाले फ्लैट्स आते हैं। एंड इसका जो लेआउट है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इन वाले फ्लैटों की। तो जो वाले फ्लैट्स हैं इनका रेट बढ़ाया जा रहा है, 15 से 20 लाख रुपए इनका रेट रखा जा रहा है। तो 15 से 20 लाख रुपए इनका रेट होगा, जो कि हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। अभी जुलाई के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्या ये खबर सच्ची है या फिर झूठी है, ये तो फिर DDA ही बताएगा हमें, जो कि DDA का ब्रोशर आएगा। अभी तो हमें DDA के जो अंदर जो हमारे लिंक्स हैं उनसे भी ये चीज़ें पता चल रही हैं कि जो रेट है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब वो क्या है, वो झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, वो तो तभी पता चल पाएगा जब उनका ब्रोशर आएगा। तो अब बात करते हैं फ्लैट के इन्फॉर्मेशन की कि इनका जो पुराना प्राइस है वो क्या था और नया प्राइस जो है वो किस रीज़न से बढ़ाया जा रहा है। तो जो पुराना प्राइस हमें देखने के लिए मिलता था इन फ्लैटों का, पॉकेट 1A में 11,13,000 रुपये का हमें फ्लैट देखने के लिए मिलता है। पॉकेट 1B में हमें 11,17,000 रुपये का फ्लैट देखने के लिए मिलता है। पॉकेट 1C में हमें 12,55,000 रुपये का फ्लैट देखने के लिए मिलता है, जो कि ओल्ड रेट पे आए थे। ओल्ड रेट पे लोगों ने काफी सारे फ्लैट्स बुक किए हैं। 784 फ्लैट्स आए थे, एक ही दिन में सेल आउट हो गए थे। आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने लेआउट डाल रखा है। काफी सारे लोगों को पसंद भी आया, मैंने वीडियो डाली हुई है। काफी सारे लोग विजिट करने भी आए हैं, लोगों को पसंद भी आया है। लोगों ने ये भी कहा है कि हम फ्लैट बुक करेंगे अब की बार पक्का। तो ये चीजें हैं। अब इसका हम रीजन जानते हैं कि रीजन क्या होने वाला है कि इन वाले फ्लैटों का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो जो ये वाले फ्लैट्स हैं सेक्टर A1 टू A4 के, ये सिर्फ GT कन्नौज रोड, UER2 कोई टच नहीं करते। यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल पास में है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, रोड काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, पार्क हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। एंड बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, रिक्शा वगैरह इजीली मिल जाती है। और मेट्रो स्टेशन जो है वो बिल्कुल पास में रखा गया है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारा हमारा जो है मेट्रो वो देखने के लिए मिलेगा। एंड मार्केट भी काफ़ी पास में है, काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है, लोगों को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे मेजर रीजंस हैं जो कि इनका जो प्राइस है वो बढ़ाया जाएगा। एंड ओल्ड प्राइस में अभी तक हमें देखने के लिए मिलते थे 11,17,000 रुपये के, अब हमें नए प्राइस में जो है फ्लैट्स है 15 लाख से लेके 20 लाख तक के फ्लैट देखने के लिए मिलेंगे। और अब मेजर रीजन की बात करते हैं कि क्यों इनका जो प्राइस है वो DDA EWS से लेके LIG करने जा रहा है और प्राइस बढ़ेगा इनका। तो जो G2 G6 के फ्लैट्स थे जो हमें देखने के लिए मिलते थे, काफ़ी सारे फ्लैट्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं। जो सेक्टर A1 टू A4 के जो फ्लैट्स हैं और जो G2 के फ्लैट्स हैं उनके लेआउट में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ 4 से 5 गज का फर्क है। और इसी में DDA आपसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है LIG कैटेगरी में फ्लैट देने के। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है, G7 G8 में जो DDA ने जो फ्लैट्स निकाले थे, अब उनका जो प्राइस रखा वो 25 लाख रुपए रखा। अब जो डिमांड लेटर उनका आया है वो 25.5 लाख के आसपास का आया है। तो एक तरफ 25.5 लाख का फ्लैट जो कि हमें सेम G2 वाले लेआउट में देखने के लिए मिलता है, वो 50 गज में। और जो ये वाले फ्लैट्स हैं सेक्टर A1 टू A4 के, ये 45 गज में है, लेआउट बिल्कुल सेम है और 45 गज में वाले फ्लैट देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो इसका रेट जो है वो 11,17,000 रुपये है।
अब लोग क्या करते थे, लोग ये करते थे कि दो फ्लैट ले लेते थे सेक्टर A1 टू A4 में और उनको ज्वाइंट कर देते थे। अब एक तरफ 25.5 लाख का फ्लैट है और एक तरफ आपका 22.5 लाख के आसपास आपका जोड़ा बनकर तैयार हो जाता था। तो उनका एक फ्लैट 25.5 लाख में नहीं बिक पा रहा है और यहाँ पे दोनों फ्लैट बिक रहे हैं 22.5 लाख रुपए में। तो ये एक मेजर से रीजन है कि DDA इनका जो प्राइस है वो बढ़ाने जा रहा है, जिससे कि उन वाले फ्लैटों को बूस्ट अप मिल सके, उन वाले फ्लैटों की जो सेल वैल्यू है वो बढ़ सके। और लोग इस वेट में रहते थे कि जब सेक्टर A1 टू A4 के जो फ्लैट्स आएंगे, G2 को ना पसंद करके यहाँ पे फ्लैट लिया जाए और एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि इन दोनों चीजों में फर्क क्या है, EWS और LIG में। तो जो EWS के में जो फ्लैट देखने के लिए मिलते थे उनमें आपको एक इनकम सर्टिफिकेट देना होता था, जिसमें आपकी इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए, फैमिली इनकम, जिसमें हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड बच्चे ज्वाइंट होते हैं। एंड अगर बच्चा मैरिड है तो वो अलग फैमिली में कहलाएगा, तो उसका इनकम सर्टिफिकेट अलग बनता था। और जो LIG कैटेगरी है, इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने के लिए जरूरत नहीं थी। इसको कोई भी किसी भी श्रेणी का आदमी वो ले सकता था, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी एंड इजिली आदमी इसको फ्लैट को परचेज कर लेता था। ज़्यादातर लोग इसीलिए LIG फ्लैट चूज करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट का पंगा ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जो है वो इतनी इनकम होती है कि वो EWS में नहीं आ पाते हैं। सेकंड रीज़न जो EWS में आता है कि 5 साल तक आप EWS का जो फ्लैट्स हैं उसको सेल आउट नहीं कर सकते, लॉकिंग पीरियड होता है, किसी के नाम पे आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ये बात अलग है GPA पे आप भेज दो, वो चीज़ें अलग है जो पावर अटॉर्नी हमारी बनती है। एंड जो G2 वाले फ्लैट्स हैं जो LIG में हैं और G7 वाले फ्लैट्स हैं LIG में जो फ्लैट्स निकले हुए हमारे, उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं तो 2-3 साल के अंदर उसको बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेते ही आप रजिस्ट्री करवा लो और रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दो। सारा पैसा चुकाने के बाद जो DDA का जो पैसा है 21.5 लाख रुपए अगर मान लो है, तो पैसा देने के बाद अगर आपने लोन लिया है उसको क्लियर करके रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे कर सकते हो। तो उसमें कोई लॉकिंग पीरियड हमें देखने के लिए नहीं मिलता। लॉकिंग पीरियड जो है सिर्फ हमें EWS के लिए देखने के लिए मिलता है। तो अब जो लॉकिंग पीरियड है वो हट जाएगा, जो LIG में अगर ये वाले फ्लैट्स निकले गए तो, और इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी का दूसरा पॉइंट ये है कि काफी सारे लोग रह जाते थे जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती थी। ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे जिनकी सैलरी ही 1 लाख के आसपास आ रही है, 90,000 रुपए के आसपास आ रही है। वो EWS में नहीं आते थे और वो ले नहीं पाते थे, इनकम सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाते थे और ये वाले फ्लैट्स ले नहीं पाते थे। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है ये, अब वो आराम से ये वाले फ्लैट जो है परचेज कर सकते हैं। जो रेट हमें देखने के लिए मिलेगा, रेट बता देता हूँ। जानकारी शायद मेरी गलत भी हो सकती है, पर जो हमें सुनने के लिए मिल रहा है अंदर DDA से, वो 16.5 से 17.5 लाख रुपए हमें पॉकेट 1A और 1B का देखने के लिए मिलेगा, और 18.5 से 19.5 लाख रुपए हमें पॉकेट 1C का देखने के लिए मिलेगा। ऊपर नीचे हो सकता है 16.5 से 16 लाख ही रह जाए, या फिर हो सकता है 17.5 लाख से 18 चला जाए पॉकेट 1A और 1B का, और हो सकता है पॉकेट 1C का जो रेट है वो 18.5 मैंने बताया तो 18 लाख ही रह जाए, और जो 19.5 लाख रुपए मैंने हाईएस्ट प्राइस बताया वो 20 लाख चला जाए। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, एक बार ब्रोशर आने दीजिए, इन्फॉर्मेशन में डाल दूंगा जैसे ही ब्रोशर आता है। जो लिंक मेरे को मिला है जहाँ से ये पता चला है कि ये फ्लैट्स की जो कीमत है वो बढ़ने जा रही है और बैठ के चल रही है DDA की, वो भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। काफी अच्छे फ्लैट बने हुए हैं। अगर ये वाले फ्लैट्स आ जाते हैं 20 लाख तक भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेट्रो पास हो चुकी है। ये भी एक रीजन है कि इन वाले फ्लैटों का जो है प्राइस बढ़ाया जा रहा है मेट्रो के पास होने के लिए। तो मेट्रो पास हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है, रहने के लिए काफी अच्छी चीज है, और साथ में आपको काफी सारे फ्लैट्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप आके बुकिंग करवा सकते हो। तो सारे फ्लैटों के मैंने वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। सिंगल फ्लैट की भी मैंने वीडियो डाली हुई है और जोड़े की मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप कॉल करिए, विजिट करिए। काफी सारे लोगों ने विजिट भी करी है, तो आप भी करिए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी हमारी तरफ से। नेशनल प्रॉपर्टीज पे आप विजिट करो
एंड फ्लैट परचेज करो, रेंट पे चढ़ाओ, सेल आउट करो, या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हो। तो ये थी आज हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ।